नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मीडिया 24 न्यूज़ और मैं हूं आपका मित्र राजेश चौधरी। राष्ट्रीय लोकदल का कारवा बहुत मजबूत हो रहा है और रातों रात दिनों दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रहा है। इसी क्रम में हाथरस प्रभारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपक जादौन के द्वारा राष्ट्रीय लोकदल का दामन थामा। प्रेस क्लब अलीगढ़ में राष्ट्रीय लोकदल की अपने कार्यकर्ताओं के साथ सदस्यता ग्रहण की तथा महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और राष्ट्रीय लोकदल का दामन थामा। एक बात बता दूं, जादौन में मेरी ननिहाल है, मेरी माँ जादौन थी, तो ये हमारे परिवार में जुड़ी है, तो इसकी डबल खुशी है। राष्ट्रीय लोकदल की खुशी है और फिर हमारे साथ आ गए जादौन साहब, तो इसकी भी बहुत खुशी है। हमारा परिवार में आप दीपक जादौन साहब जो कि हाथरस के प्रभारी थे अब तक कांग्रेस पार्टी के, उनका पदार्पण हुआ है। उन्होंने पार्टी की चौधरी चरण सिंह जी की रीति और नीति से प्रभावित होकर, राष्ट्रीय लोकदल की नीति से प्रभावित होकर, उनके कार्यक्रमों से प्रभावित होकर आज हमारे राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की है। मैं अपनी ओर से, राष्ट्रीय लोकदल की ओर से, जयंत जी की ओर से और हमारे सभी अलीगढ़ की इकाई की ओर से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और आशा करता हूं कि ये अभी और अपने और साथियों से, चूँकि आप प्रभावशाली नेता हैं वहाँ के हाथरस के, तो और भी लोगों को अभी पार्टी में शरीक करेंगे। और यही नहीं, हमारे इसी जनपद में नहीं, अन्य जनपदों में भी इनसे प्रभावित होकर लोग आ रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, आपके मुजफ्फरनगर, अमरोहा, आपके बिजनौर, इन सभी प्रभावित जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है हमारा, उनसे प्रभावित होकर काफ़ी सभी जातियों के लोग, ऐसा नहीं है कि एक जाति विशेष के लोग, क्योंकि किसानों का मुद्दा 7 महीने से चल रहा है और आज तक सरकार उस पर गूंगी बहरी होकर देख रही है। तो इसलिए लोग समझ रहे हैं कि सरकार की नीति ठीक नहीं है, न नियत ठीक है न नीति ठीक है। वार्ता की बात करते हैं, जाना कहाँ है ये नहीं मालूम। वो तो अब किसानों ने ऐसी 26 तारीख को दिखा दिया, उन्होंने राजभवन में पहुंचकर मजबूरी में राज्यपाल को निकल के आना पड़ा और उनका ज्ञापन लेना पड़ा। तो किसान की ताकत को अभी ये पहचान नहीं रहे, ये सोच रहे हैं लठ के जोर पर, ताकत के जोर पर हम उनसे दबा लेंगे, ये दबा नहीं पाएंगे। और मैं एक टिकैत की बात से सहमत हूँ और उनको बधाई भी देता हूँ। उन्होंने कहा कि हमने इनको एक दवाई दी है, एक दवाई डोज तो दे आए हम कलकत्ते में, वेस्ट बंगाल में, अब एक डोज दी है, वो 3 साल बाद इनको असर करेगी। तो 2024 तक का लक्ष्य है, तो अब 22 में तो इनका तख्ता पलट हो ही रहा है, 24 की तैयारी हो रही है। तो आज सब जनता समझ रही है। मैं समझता था कि ये वैश्यों की पार्टी है, व्यापारियों की पार्टी, लेकिन आज वैश्य भी नाराज है, व्यापारी वर्ग भी नाराज है, व्यवसायी भी नाराज है, उद्यमी भी नाराज है, उद्योगपति भी नाराज है। सिर्फ 2-3 उद्योगी परिवार ही इनसे प्रभावित हैं, जो जिनका ये पालन पोषण कर रहे हैं और वो इनका पालन पोषण कर रहे हैं। राहुल ने ये बात सही कही, मैं सहमत हूँ कि हम 2 और हमारे 2, एक नारा इंदिरा जी के ज़माने में चला था, वही आज पर्यायवाची बन रहा है। तो इसलिए हम लोग तो पार्टी की कार्यकर्ता हैं, पार्टी को उठाने के लिए काम कर रहे हैं। तो इनके आने से हमारी पार्टी को ताकत मिलेगी, बल मिलेगा और आगे आने वाले 2022, क्योंकि अब ये 3 तारीख को जिला पंचायत का चुनाव है, ये ताकत से उसको लेना चाहते हैं। कई जिलों में आपने देखा होगा जोर ज़बरदस्ती इनने ले लिया। हमारे मथुरा में भी बहुत प्रयास किया, लेकिन वहाँ दाल गली नहीं इनकी, तो वहाँ भी हमारा हो रहा है। हाथरस में भी चुनाव हो रहा है, कई जनपदों में चुनाव हो रहा है और हम जीतेंगे। नहीं, आज जो जैसे हम राष्ट्रीय लोकदल में बाढ़ जैसी आ गई है सदस्यता अभियान की जी, और जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उनमें कुछ अनबन दिखाई दे रही है, उससे किस तरह लेते हैं आप कि जो नए कार्यकर्ता आ रहे हैं चुनाव को देखते हुए, उसके बारे में बताइए। नहीं, देखिए, ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब मैं आपको अगर ध्यान हो, पिछली बार बीजेपी में पार्टियां छोड़ के लोग आ रहे थे, तो उनको दिख रहा था कि अब उगता हुआ सूरज है, तो उगते हुए सूरज को तो सभी नमस्कार करते हैं, लेकिन जो हमारे कार्यकर्ताओं में थोड़ी सी खिन्नता है, वैसे तो मुझे दिखाई नहीं दे रही। आप कह रहे हैं तो मैं माने लेता हूँ, एक स्वाभाविक है। नए आदमी आते हैं तो सोचते हैं मेरा नंबर न कट जाए, लेकिन सबको सम्मान मिलेगा, सबको साथ लेके चलेंगे। जो इसके अनुरूप है, जिस पद के अनुरूप है, उसको उससे नवाजा जाएगा और उसको उसके सम्मान के अनुरूप उसको पद दिया जाए। जमीनी कार्यकर्ता के सम्मान को कोई ठेस पहुँचेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं पहुँचेगी, बिल्कुल नहीं पहुँचेगी, उनका सम्मान और बढ़ेगा। मेरा लक्ष्य है कि गांव-गांव में राष्ट्रीय लोकदल के गांव-गांव में सदस्यता अभियान चलाए जाएंगे
पूरी विधानसभा में। सदस्यता अभियान चल रहा है जिसके अंतर्गत आपने अब इन्हें गांव-गांव में जितने भी गांव हैं उनमें और तेज़ी से चलाया जाएगा आपके माध्यम से। और कुछ कहना चाहेंगे? आदरणीय कुमार नरेंद्र सिंह जी ने पहले ही बता दिया है कि जिसका जो है चमकता सूरज होता है उधर जो है ज़्यादा लोग आते हैं। तो जो बाढ़ तो आ ही रही है हमारे राष्ट्रीय लोकदल में, और ये अन्य जो पार्टियों से जैसे बीजेपी बसपा से लोग आ रहे हैं वो सब इसी देखते हुए आ रहे हैं कि जो है आदरणीय जयंत चौधरी साहब आगे जो है उप मुख्यमंत्री बनेंगे और आदरणीय अखिलेश जी जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। धन्यवाद। आज जो परिवार बढ़ रहा है हमारा राष्ट्रीय लोकदल का, दिन रोज़ आप हमारे साथ ही चैनल लेके जाते हो गाँवों में। हम सोचते हैं यहाँ 10 लोग ज्वाइनिंग करेंगे, वहाँ 100 लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। और 2022 की तैयारी पूरी है, सभी बिरादरी जुड़ रही है हमसे और रोज़ाना ज्वाइनिंग हो रही है। इससे जयंत चौधरी साहब के हमारे हाथ मजबूत होंगे और 2022 में निश्चित हम सरकार बनाएंगे। आज 2 महिलाओं ने सदस्य लिए और अभी गांव-गांव जाके मेरा ये प्रयास है कि मैं गांव-गांव जाकर एक-एक महिला से बात करूं और जितनी जुड़ सकती है उन्हें जोड़ने की कोशिश करूं। कोशिश नहीं है, प्रयत्न मुझे करना और करके दिखाना है, क्योंकि इस कारवां को हमें इतना आगे तक ले जाना है, ये कारवां हमें इतना बढ़ाना है कि इसके लिए हमें ये जगह छोटी पड़ जाए। इतना मजबूत संगठन करना है एक महिलाओं का। आज जो प्रोग्राम हमारा अलीगढ़ जिला जनपद अलीगढ़ में हुआ है वो ऐसा प्रतीत कर रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल का कारवा बढ़ रहा है और हमारे कांग्रेस से हमारे दीपक जादौन जी जो पार्टी छोड़ के आए, राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन किया है, उनके साथ दर्जनों कार्यकर्ताओं ने आज राष्ट्रीय लोकदल का दामन थामा है। उससे हमें ये प्रतीत होता है, ये संदेश जाता है कि हमारे राष्ट्रीय लोकदल बहुत मजबूत कारवा आगे बढ़ रहा है। महिलाएं ने आज हमारे महिला जिलाध्यक्ष सुनीता मलिक जी के साथ भी कुछ महिलाओं ने राष्ट्रीय लोकदल का दामन थामा है और हमारे दीपक जादौन जी ने भी उनके साथ दर्जनों युवा कार्यकर्ता। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आगे आने वाला समय 2022 राष्ट्रीय लोकदल का है। बहुत मजबूत युवा महिला हर आदमी राष्ट्रीय लोकदल की विचारधारा से आस्था व्यक्त करते हुए माननीय जयंत चौधरी जी के हाथ मजबूत कर रहा है और किसान मजदूरों का भविष्य ही राष्ट्रीय लोकदल है। पी सिंह, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी और राष्ट्रीय लोकदल का जिले का उपाध्यक्ष हूँ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, और पहले सरकार में गैजेटेड अफसर रहा हूँ। मैं बचपन से ही मेरे घर में आदरणीय त्रिलोकचंद जी जो मेरे वालिद थे वो 4 बार MLA रहे, 4 बार मिनिस्टर रहे चौधरी चरण सिंह जी के साथ। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे 2 बार, डिप्टी स्पीकर भी रहे। और आज के कार्यक्रम के बारे में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जयंत चौधरी पर आज पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। उनको जयंत चौधरी के चेहरे में चौधरी चरण सिंह का चेहरा नज़र आता है। वो ये जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह किसानों के लीडर थे और किसानों के रूप में आज जयंत हमको मिला है। तो वही तेवर हैं, वही व्यक्तित्व है, वही कठोरता है जो चौधरी चरण सिंह जी के बीच में थी। जयंत पर आज विभिन्न जाति के लोग राष्ट्रीय लोकदल को ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे वो अहेरिया समाज है या मुस्लिम समाज है, चाहे दलित समाज है, चाहे जाटव समाज है, कोई भी है, हर वर्ग का व्यक्ति आज उनसे जुड़ना चाह रहा है। राष्ट्रीय लोकदल का परिवार इतना मजबूत हो चुका है कि भविष्य में हम जो भी अपने में जयंत चौधरी का चेहरा देखते हैं, जो आग आदरणीय अजीत सिंह जी लगा के गए हैं किसानों में, उस आग को आज प्रज्वलित कर रहे हैं किसान सरकार के खिलाफ। चौधरी अजीत सिंह तो चले गए, लेकिन उनकी जलाई हुई रोशनी अब हमको जयंत चौधरी जी के रूप में दिखाई देती है। मैं समझता हूं कि पूरा किसान इस रोशनी को आगे लेकर के बढ़ेगा और भविष्य में 2024 में जयंत चौधरी इस देश के प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि जयंत चौधरी के अलावा कोई दूसरा चेहरा हमको ऐसा महसूस नहीं होता कि जो प्रधानमंत्री के लायक हो। ये क्रम जो है, आज का कार्यक्रम लोगों को सदस्यता ग्रहण कराई गई थी। चौधरी साहब की जो पार्टी है, ये जो चौधरी चरण सिंह जी की जो पार्टी है, ये बहुत ही जो है ज़्यादातर लोगों को जो है भारी है। इस पूरे देश में ज़्यादातर लोग सदस्यता जो है ग्रहण कर रहे हैं। अब किसे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार बने उसमें हमारे चौधरी जयंत सिंह जी जो हैं उप मुख्यमंत्री बने। इस तरीके से लोग जुड़ रहे हैं और ये पार्टी जो है किसानों की पार्टी है। अभी किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है और उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों की भागीदारी है।
और ये जो पार्टी है, किसानों की कोई जाति नहीं होती, हर समाज का किसान होता है, हर समाज से जुड़ी हुई है ये पार्टी तो। और धीरे धीरे इसका कारवां बढ़ता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में हमारे जयंत चौधरी जी हो सकता है प्रधानमंत्री बने। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सभी लेटेस्ट न्यूज़ें मिल सकें।